हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएम क्लासेस। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में। लेकिन लॉन्ग रन कॉस्ट को डिस्कस करने से पहले हम यह समझ लेते हैं कि लॉन्ग रन किसे कहते हैं। बेसिकली लॉन्ग रन उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जिसमें हमारे सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं, या आप इसे यूँ कह लीजिए कि वह टाइम पीरियड जिसमें सभी इनपुट्स जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में लगा रहे हैं वो वेरिएबल होते हैं, वह टाइम पीरियड हमारा लॉन्ग रन कहलाता है। तो बेसिकली लॉन्ग रन का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वह यह है कि ऑल द इनपुट्स, या आप इसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, ऑल द इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस आर वेरिएबल। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जो हमारे सभी इनपुट्स एक प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो रहे हैं वो वेरिएबल हैं, मतलब कोई भी फैक्टर जो हमारा वो फिक्स्ड नहीं है। तो शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर के बेस पर हम जो फिक्स कॉस्ट को एनालिसिस कर रहे थे वो हमारा लॉन्ग रन में अप्लाई नहीं होगा। लॉन्ग रन में केवल हम वेरिएबल कॉस्ट को डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट। लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपको याद होगा जब हम शॉर्ट रन को डिस्कस कर रहे थे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह था, जिसमें जो हमारा एक्स एक्सिस के समानांतर हॉरिजॉन्टल लाइन था वो था हमारा फिक्स कॉस्ट, और हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो था वो ओरिजिन से स्टार्ट होता था। इसका मतलब यह है कि ये हमारा वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब यह है कि जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है वह जीरो हो सकता है, लेकिन हमारा फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकता है। और फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का जो हमारा वर्टिकल समेशन था वो था टोटल कॉस्ट। लेकिन अभी हम लॉन्ग रन को डिस्कस कर रहे हैं और लॉन्ग रन में फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, क्योंकि कोई फिक्स इनपुट या फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है। तो जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है और जो हमारा टोटल कॉस्ट का कर्व है, ये दोनों लॉन्ग रन में आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, मतलब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। कैसे, आप यहाँ पर देखिए, ये हमारा लॉन्ग रन का वेरिएबल कॉस्ट LRVC, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं LRVC, लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट। चूँकि यहाँ पर फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है तो लॉन्ग रन में हमारे वेरिएबल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है या फिर टोटल कॉस्ट आपस में कोइंसाइड कर जाते हैं, और हमारा लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व होता है कुछ इस तरह से दिखता है। तो हमने देखा लॉन्ग रन किसे कहते हैं एंड लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। लॉन्ग रन में मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कैसे दिखता है उसे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट को डिस्कस करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहते हैं जिसे कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल में हम 3 फेजेस को पढ़ते हैं। पहला हमारा IRS, जिसे हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। दूसरा है हमारा CRS, जिसे हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। एंड थर्ड एंड लास्ट इज DRS, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। अब आप सपोज कीजिए आप किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अब आपको उस कमोडिटी का जो आउटपुट है उसे डबल करना है। अगर इस आउटपुट को डबल करने के लिए आपने इनपुट डबल से कम लगाया हुआ है, सपोज कीजिए 1.5 लगाया हुआ है, तो इसे ही हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है जिस प्रोपोर्शन में हम इनपुट को इम्प्लाई कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में, हमें उससे जो आउटपुट मिल रहा है वो इनपुट के प्रोपोर्शन से ज़्यादा है। इसे ही हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होने का मतलब यह है कि अगर हम 2 के प्रोपोर्शन में इनपुट को इम्प्लाई कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट होगा वो 2 के ही इक्वल टू होगा। तो ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जिस प्रोपोर्शन में हमने इनपुट लगाया उसी प्रोपोर्शन में हमें आउटपुट मिला। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के होने का मतलब होता है कि हम जिस प्रोपोर्शन में इनपुट को किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ कर रहे हैं हमें उससे कम प्रोपोर्शन में उसका आउटपुट मिलता है। सपोज कीजिए हमने 2 यूनिट इनपुट इम्प्लाई किया, लेकिन हमारा जो आउटपुट निकला वो 1 ही यूनिट निकला। तो
तो हम इसे कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग रन में जब हम प्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं तो इसे समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग रन मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट को। लॉन्ग रन मार्जिनल दैट इज MC एंड एवरेज AC एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट को डिस्कस करने से पहले हम यह समझते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट होता क्या है। किसी भी इसे अगर हम एक वर्ड में डिफाइन करें तो ये होता हमारा एडिशनल कॉस्ट इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर हम किसी भी कमोडिटी का एक अधिक यूनिट प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कॉस्ट लगता है उसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। सपोज कीजिए हम किसी भी कमोडिटी की 4 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसका कॉस्ट है 20 रुपीज़। अगर हम 1 यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, 5 यूनिट आउटपुट कर देते हैं, जिससे इसका कॉस्ट इंक्रीज होकर 25 हो जाता है। तो ये जो 5 रुपीज़ कॉस्ट इंक्रीज हुई है इसे ही हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट। हमारा एवरेज कॉस्ट बहुत ही सिंपल, पर यूनिट कॉस्ट। अगर हम टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कर दें तो हमें हमारा एवरेज कॉस्ट मिल जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट का जो कर्व होता है वो कैसे दिखता है। ये हमारा एक्स एक्सिस जिस पे हम आउटपुट को डिनोट करते हैं, Q इज हियर आउटपुट, एंड वाई एक्सिस पर हम कॉस्ट को डिनोट करते हैं। हमारा जो लॉन्ग रन का मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है और जो एवरेज कॉस्ट कर्व होता है वो दोनों यू शेप के होते हैं। दिस इज आवर मार्जिनल कॉस्ट कर्व एंड दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट कर्व। अब ये यू शेप के क्यों होते हैं इसे आप समझिए। जब हम किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली उसमें जो सारे इनपुट्स लगते हैं उनके कॉम्बिनेशन और उनके एफिशिएंसी के कारण हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। जब हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल होता है तो हम जिस प्रोपोर्शन में इनपुट लगाते हैं हमें आउटपुट उससे अधिक मिलता है, जिससे हमारा कॉस्ट घटता हुआ होता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा होता है IRS, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ हमारा होता है CRS, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन को और आगे बढ़ाते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद DRS मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का नियम लागू हो जाता है, जिससे हमारा जो कॉस्ट होता है वो बढ़ने लगता है, दैट इज DRS। अब आप यहाँ 2 बातों को ध्यान रखिए। जब तक जो हमारा एवरेज कॉस्ट है वो डिक्रीज कर रहा है तब तक हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो लेस देन है एवरेज कॉस्ट के। आप देख सकते हैं यहाँ, एक सेकंड, अगर हमारा एवरेज कॉस्ट यहाँ इस पॉइंट पर आ रहा है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट इस पॉइंट पर आ रहा है, मतलब हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट है इनिशियली वो एवरेज कॉस्ट से लेस देन है। लेकिन एक पॉइंट के बाद जब हमारा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है, जब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होने लगता है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होता है, और ऐसे सिचुएशन में हमारा मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर होता है, मतलब ज़्यादा होता है। जैसे अब इस पॉइंट को लीजिए आप, यहाँ पर हमारा एवरेज कॉस्ट इतना है लेकिन हमारा मार्जिनल कॉस्ट कुछ यहाँ आएगा, इससे ज़्यादा आएगा। तो जब हमारा एवरेज कॉस्ट इनिशियली कम होता है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी कम होता है, लेकिन हमारा मार्जिनल कॉस्ट लेस देन एवरेज कॉस्ट होता है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब हमारा एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करने लगता है तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज करता है, लेकिन हमारा मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट होता है। तो बेसिकली हमने डिस्कस किया लॉन्ग रन किसे कहते हैं, और लॉन्ग रन वेरिएबल कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को डिस्कस किया, और हमने रिटर्न्स टू स्केल को भी डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।